रोज़ा यकदस नबियां दे सरदार दा है समंदर फैज़ ते अनवार दा है समंदर फैज़ ते अनवार दा रोज़ा अकदस नबियां दे सरदार दा जिस जगह ते वस देने सिद्दीक़ो उमर जिस जगह वस देने सिद्दीक़ो उमर क्या सुनावा शान उस दरबार दा क्या सुनावा शान उस दरबार दा पढ़िए रोज़ा यकदस नबियां दे सरदार दा रोज़ा यकदस नबियां दे सरदार दा है समंदर फैज़ ते अनवार दा रोज़ा अकदस नबियां दे सब कुछ दे के ले लिया कुर्बे रसूल सब कुछ दे के ले लिया कुर्बे रसूल वाह वाह वारी इश्क दे बाजार दा वाह वाह वारी इश्क दे बाजार दा है ज़हूरत ना जया तेरा गुलाम है ज़हूरत ना जया तेरा गुलाम मुंतज़िर नज़रे करम सरकार दा मुंतज़िर नज़रे करम सरकार दा रोज़ा अकदस नबियां दे सरदार दा है समंदर फैज़ ते अनवार दा रोज़ा अकदस नबियां दे सरदार दा बाद अज़ हम्दो सलात आज की खुतबाए जुम्मा की इस पुररौनक नशिस्त के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने सूद और रिज़्क़े हराम के मुतल्लक चंद मारूज़ात पेश करनी है। दुआ है अल्लाह मेरी ज़ुबान पे हक जारी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कुल मोमन मुसलमानों को सूद और रिज़्क़े हराम की लज्जत से दूर रखे और रिज़्क़े हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ अल्लाह हम सब को अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप हदीस मुबारका के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तानिबू सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले काम उनसे बच जाओ। 7 ऐसे काम जो
दुनिया में कब्र हशर में बंदे के लिए हलाकत का सबब बनते हैं, हुजूर ने फरमाया उनसे बच जाओ। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो 7 काम कौन कौन से हैं? नबी पाक ने इरशाद फरमाया उनमें से पहला काम अश्शिरको बिल्लाह, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराना, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को खालिक हकीकी जानना, अल्लाह के अलावा किसी और को हकीकी कारसाज जानना, ये शिरक है। तो शिरक से बच जाओ। अकायद में सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। बंदे से गुनाहगारियां हो जाती हैं, अल्लाह मुआफ करने वाला है, चाहे तो मुआफ कर देगा, लेकिन शिरक ऐसा बड़ा गुनाह है कि जिसे अल्लाह मुआफ नहीं फरमाएगा। दूसरा फरमाया वसिहरो, जादू करना, काले इल्म का जादू करना। हुजूर ने फरमाया ये बड़े हलाक कर देने वालों में से दूसरा मुहलिक काम है जादूगरी। जादू से बच जाओ। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये आम बुराई है, चूंकि होंठ सफ़ेद हो चुके हैं तो हम दूसरों से बदला लेने के लिए काले इल्म वालों के पास जाते हैं, काला इल्म करवाते हैं। तो ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। काला इल्म, जादूगरी, जादू करना, जादू करवाना। नबी पाक ने इरशाद फरमाया ये बड़े 7 हलाक कर देने वालों में से दूसरे नंबर पे है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया वक़त्लुन नफ्सी, और ऐसी जान का कत्ल करना कि जिसको अल्लाह ने तेरे ऊपर हराम किया है। नाहक किसी के कत्ल से बच जाओ, क्योंकि ये हलाक कर देने वाला काम है। जिसने नाहक किसी का जानबूझकर कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और चौथा काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व अक्लुर रिबा। हुजूर ने इरशाद फरमाया चौथा काम है सूद खाना, सूद से बच जाओ। 7 बड़े हलाक कर देने वालों में से चौथा नंबर है सूद का, सूद से बच जाओ। और 5वां फरमाया व अक्लुल मालल यतीमी, व अक्लो मालिल यतीमी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया 5वां काम, अगर कोई यतीम तेरे मतात है, तेरी कफालत में है, उसका माल खाने से बच जाओ। और 6ठा हुजूर ने इरशाद फरमाया वतवल्ली यौम ज़हफ़ी। 6ठा काम नबी पाक ने फरमाया कि जब तुम हालते जंग में हो और मैदान में आ जाओ बातल के मुकाबले के लिए, कुफर के मुकाबले के लिए, तो फिर वहां से भागना नहीं। अगर कोई मैदाने जंग छोड़कर भागा, हक की खातिर निकला था, फिर वहां से भागा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो 6ठा काम है जो बंदे को हलाक कर देगा। व कज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलाती, और पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाने से बच जाओ। 7वां काम कौन सा है? पाक दामन औरतों के ऊपर झूठी तोहमत लगाना, उनके दामन के ऊपर झूठा दाग लगाने की कोशिश करना। हुजूर ने फरमाया इससे बच जाओ। तो इस हदीस मुबारका में से चौथा नंबर जो बड़े गुनाहों का है, जो हलाक कर देने वाले गुनाह हैं, वो है सूद। सूद क्या है? आसान सी इसकी तारीफ यही है, जो जमाना जाहलियत में भी लोग इसी तरह करते थे और आज भी कुछ मुसलमान इस हराम के पीछे फिर पड़ चुके हैं। वो क्या है कि किसी को उधार पैसे देना,
और साथ ये शर्त लगा देना कि जब तू मुझे वापस करेगा, मैंने तुझे 100 दिया है, तूने मुझे उसके ऊपर 110 रुपये देने हैं, यानी 10 रुपये तूने मुझे ज्यादा देने हैं। अगर तू लेट देगा तो हर महीने 10 रुपये ज्यादा होते जाएंगे। तो ये जो कर्ज दे रहा है, कर्ज में से ऊपर इजाफी रकम ले रहा है, ये सूद है। ये क्या है? सूद है। इसके अलावा आप बैंक में पैसे रखते हैं इस नीयत से कि बैंक जो है वो हमें इस पे और पैसे देगा। कुछ बैंक ऐसे हैं जिनमें सूदी कारोबार चलता है, तो वो भी हराम है। और इसी तरह ये जो बड़ी मर्ज हमारे मुसलमानों को लग चुकी है और दीनदार एक तबका वो भी इस मर्ज में मुलव्वस हो चुका है, वो है बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी करवाना, हम 4 लाख जमा करवाएंगे और हमें वो मुद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद हमें 20 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। तो ये भी हराम है। ये क्या है? चाहे कोई मौलवी साहब आपके दरवाजे पे आके दरवाज़ा खटखटाएं और कहें जी फुला ने ये फतवा दे दिया है, ऐसे लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं और बुजुर्ग उलमा का नाम इस्तेमाल करके लोगों को भी हराम की तरफ राग़ब करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें जो लोग ये बीमा पॉलिसी में लगे हुए हैं और वो बज़ाहिर मजहबी तबके के साथ भी कुछ लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बीमा पॉलिसी हराम है, चाहे वो जितनी दलीलें दे लें, इसमें हलाल वाली चीज़ कोई नहीं। और ये पट्टी पढ़ाई जाती है जी आपकी बच्चियों का जहेज का सामान बन जाएगा। पहली बात, उन मौलवियों से बंदा पूछे कि अल्लाह रसूल ने जहेज देने का हुक्म दिया है? जहेज देने का तो हुक्म ही नहीं है। जिस तरह की जहेज की लानत आज हमारे माशरे में है, उस तरह का तो अल्लाह रसूल ने हुक्म ही नहीं दिया। तो अगर आपने देना है तो हलाल रिज़्क से दें। हराम रिज़्क के साथ आप अपनी बेटी को घर से विदा करेंगे तो वो कैसे आगे जाके कामयाब होगी? वो कैसे अपने हावंद के घर में सुकून की जिंदगी गुजारेगी जिसके साथ आप हराम भेज रहे हैं? और बेतवकली का सबक पढ़ाया जाता है। जी हम कारोबार तो कर रहे हैं या हम इमामत कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी बात में पेंशन लगनी होती है, तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा? बेतवकली का सबक। भाई बच्चे जिस रब ने दिए हैं रिज़्क भी वो अता फरमाएगा। वो रिज़्क का खुद वाली वारिस है, ना बीमा पॉलिसी वाले वाली वारिस हैं, ना कोई और ऐसा बंदा जो हराम की तरफ लोगों को लगा रहा है वो वाली वारिस है। तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, उनसे मादरत करें और उन्हें अर्ज करें भाई खुद भी हराम खा रहे हो और हमें भी हराम की तरफ लेकर जा रहे हो। हराम से कभी भी कोई कामयाबी पा सकता नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में ये हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है। व युरबिस सदकात, और अल्लाह सदके को बढ़ाता है। अल्लाह क्या करता है? सदके को, ज़कात को, सदके को बढ़ाता है। अब ये मौलवी की बात नहीं है, किसी हतीब की बात नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की बात है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जो है वो सदके को बढ़ाता है। जिस माल में से अल्लाह की राह में दिया जाए वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी भी मिटता नहीं। अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, अल्लाह उसमें वाफर मिकदार में बरकतें अता फरमा देता है। और जिस माल को हराम तरीके से हासिल किया जाए, और बिलखुसूस अल्लाह ने वाज़े इरशाद फरमाया कि सूद को अल्लाह मिटाता है, सूद को अल्लाह मिटाता है। जिसे अल्लाह मिटाए वो बढ़ सकता, वो कभी भी बढ़ सकता नहीं है। बंदा समझता है कि मैं सूद पे पैसे देकर मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं बड़ा जागीरदार बन जाऊंगा, बड़ी रकम कमा लूंगा। एक बंदे के मुतल्लिक मैं सुन रहा था कि उसने सारी जिंदगी सूद पे पैसा कमाया, सारी जिंदगी सूद पे पैसा कमाया, और ये दावे करता था कि आज मैंने इतना माल कमा लिया है कि मैं हुण भी मर जा ना तो मेरा माल पिछे इतना है, मेरी औलाद बह के खांदी रवे
तो मुकदा नहीं। लेकिन कहने वाला कह रहा था कि मैंने उस अपने रिश्तेदार को देखा कि उसे 50 साल की उम्र में ही मौत आ गई, पीछे उसके बच्चे थे, उसका माल सारा बेबरकती की वजह से जाया हो गया, सारा माल जाया हो गया। और हमने उसकी औलाद को दर दर के धक्के खाते हुए देखा। तो जिन लोगों का इस बात पे यकीन है कि हम औलाद के लिए बड़ा बना जाएंगे और हराम माल बना के जा रहे हैं, उनकी औलाद को उसका फायदा पहुंचने वाला नहीं है। और हलाल का रिज़्क हो, उसमें 1 रुपया भी बरकत वाला हलाल वाला हो, तो वो उस लाख से बेहतर है जिसमें हराम की अमेज़श है। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं। कितने गुनाह हैं? इसके गुनाह के दर्जे हैं। हजूर ने फरमाया सूद के 70 गुनाह हैं और इसमें से सबसे अदना गुनाह, 70 गुनाहों में से सबसे अदना गुनाह क्या है? हजूर ने फरमाया अपनी सगी माँ के साथ जिना करना। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी सगी माँ के साथ जिना करना इसका सबसे कमतर, सबसे अदना, सबसे निचला दर्जा है कि बंदा सूद का 1 पैसा ले तो सगी माँ के साथ जिना करने के ये मुतरादफ है। और एक हदीस मुबारका में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 1 दिरहम, कितने दिरहम? जिसने 1 दिरहम सूद का लिया, 1 दिरहम सूद का हासिल किया, मेरे आका ने फरमाया ऐसे है कि उसने 36 मर्तबा जिना का काम किया और जिना की वजह से उसने 36 जिना के उसने अपने जिम्मे में गुनाह लिखवा लिए। तो 1 जिना, उसकी कितनी बड़ी सजा है कि उसे रजम किया जाए। अगर कोई शादीशुदा जिना करता है उसे इस हालत में रजम किया जाए, काजी रजम करेगा कि उसी में वो मार जाए, इतनी बड़ी सजा है। तो सूद इससे भी बड़ा गुनाह है, जिना से भी बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है उस बंदे के ऊपर जो सूद लेता है और उसके ऊपर जो सूद देता है। जो सूद लेता है, जो सूद देता है और जो उसके ऊपर गवाह बनता है और जो सूद लिखता है कि इसने इतना दिया और इसने इतना लिया। हजूर ने फरमाया शाहिद गवाह पे भी लानत है, कातिब लिखने वाले पे भी लानत है और देखने वाले पे, देने वाले पे भी लानत है, लेने वाले पे भी लानत है। और जिसके ऊपर अल्लाह रसूल की लानत हो वो कामयाब हो सकता है। लानत का मतलब समझते हैं कि ऐ अल्लाह इसे अपनी रहमत से मरहूम कर दे, अपनी रहमत से महरूम कर दे, अपनी लानत से, रहमत से। तो नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह भी उस पे लानत भेजता है और अल्लाह का रसूल भी उस पे लानत भेजता है। जो बंदा सूद देता है, सूद लेता है, सूद लिखता है और सूद के ऊपर गवाह बनता है, ये सारी खराबियां दुनिया परस्ती की वजह से। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने आखिरी खुतबे में हुजूर ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पे शिरक का डर नहीं है। मेरी उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं होगी, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि मेरी उम्मत का एक कसीर तबका गुमराही के ऊपर जमा हो जाए। या जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर पे गए और पीछे से कौम ने बछड़े को अपना मबूद बना लिया, तो मेरी उम्मत इस तरह सारी गुमराह नहीं होगी। मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, शिरक के ऊपर मुझे डर नहीं है कि ये शिरक करेगी, लेकिन एक बात का डर है कि ये शिरक असगर करेगी। वो क्या है? कि ये दुनिया के पीछे पड़ जाएगी, दुनिया के पीछे पड़ जाएगी और इनका मुकाबला दीन का नहीं होगा, इनका मुकाबला दुनिया का होगा। आज यही देख लें, कभी किसी ने नहीं सोचा कि यार वो बंदा 5 पूरी पढ़ता है, चलो 2 मैं भी पढ़ लूं, इस वाले से कोई मुकाबला नहीं। चलो यार वो नबी पाक पे 100 मरतबा दरूद भेजता है, चलो दिन में 50 मरतबा मैं ही पढ़ लूं दरूद, ये मुकाबला कोई नहीं है। लेकिन मुकाबला किस बात का है? मुकाबला है दुनिया का
कि मैंने इतना जमा कर लिया, दूसरा कहता है मैंने इतना जमा कर लिया, मैंने इतना बैंक बैलेंस बना लिया कि मेरी 7 नस्लें भी बैठकर खाती रहें, तो वो खत्म होने वाला नहीं है। मेरी कार बड़ी, मेरी गाड़ी बड़ी, मेरा घर बड़ा, तो यही मुकाबला है आज हमारा। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पे शिरक का डर नहीं है, लेकिन इस बात का डर है कि मेरी उम्मत दुनिया के पीछे पड़ जाएगी। तो आज आप देख लें, ये कुफर है ना, कुफर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। मुसलमानों को हर तरफ से बिलहसूद जो सही अकीदा मुसलमान है उन्हें जकड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख लें बड़े सगीर में पाक व हिंद के अंदर अहले सुन्नत के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके साथ इस्लाम नहीं मिटता। कुफर जितना भी इस्लाम के ऊपर जुल्म करेगा, इस्लाम उतना ही उभर के आएगा। अहले कुफर और काफरों के हम नवा मिलजुल कर जितनी भी कोशिशें करेंगे मुसलमानों के खिलाफ, उतना ही उनका अकीदा, उनका ईमान मजबूत होगा और वो इस्लाम का नजरिया उतना ही उभर कर आएगा। एक चीज है जो मुसलमान को दीन से हटा सकती है, एक चीज है जो मुसलमान से जज्बा दीन को खत्म कर सकती है। वो क्या है? दुनिया की लज्जत। वो क्या है? दुनिया की मोहब्बत। अगर कोई चाहता है कि मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दे, तो मुसलमानों के आगे दुनिया ला के रख दे, मुसलमानों के आगे आसाइशात ला के रख दे, तो मुसलमान दीन की तरफ देखेंगे भी नहीं। और अगर कोई चाहता है हम जुल्म के जरिए इस्लाम का रास्ता रोक देंगे, हम जुल्म के जरिए अहले ईमान का रास्ता रोक देंगे, तो इस्लाम उतना ही उभर के आएगा, उतना ही बन सवर कर इस्लाम निखर कर सामने आएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम रिज़्क से बचो, कि हराम का लुकमा जब बंदे के जिस्म में जाता है और जिस जिस्म की परवरिश हराम लुकमे के साथ होती है, आका कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिस्म आग में जलेगा, जहन्नम की आग में जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये महीना है, आपका विसाल इस माह मुकद्दस में हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में काफी दिन से खाना ना पका, भूख से निडाल हो गए। और आपका एक गुलाम था, एक दिन वो रोटी लेकर आपके पास हाजिर हुआ। तो भूख की शिद्दत इस कदर थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रोटी खाना शुरू कर दी। जब काफी रोटी खा ली तो वो गुलाम बोला, या अमीर अल मोमिनीन, ए खलीफातुर रसूल, आज से पहले जो भी चीज मैं खाने वाली आपके पास लेकर आता हूं तो आप मुझसे सवाल करते हैं, दरियाफ्त करते हैं कि ये खाना किस तरीके से तू लाया, हलाल तरीका है या हराम तरीका है, लेकिन ए सिद्दीक़ अकबर आज आपने पूछा नहीं है। तो आपने कहा कि भूख की शिद्दत ऐसी थी, मुझे ये बात याद ना रही, लेकिन तू बता कि तूने ये कैसे हासिल किया। अब कई दिनों के बाद खाना खा रहे हैं, कई दिन के बाद रोटी खा रहे हैं, भूख की शिद्दत ऐसी है, मैदा हाली हो चुका है। यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मिजारे मुस्तफ़ा, यारो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा तूने ये खाना कैसे हासिल किया, ये रोटी कैसे लेकर आया। तो उसने कहा, जमाना जाहलियत में मैं काहिन का काम करता था, यानी टेवे से बात बता देते थे हम लोग, अगर सच्ची हो जाती थी लोग हमारी हिदमत करते थे। तो मैंने एक कुंबे को कोई ऐसी बात बताई जो सच साबित हो गई, तो आज उन्होंने उसका मुआवजा मुझे दिया है, आज उन्होंने मुझे मुआवजा दिया है, तो मैंने उसके पैसे उसमें से ये रोटी लाई है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हालांकि आपके लिए ये रोटी हलाल थी, हजरत अबू बकर के लिए क्या थी? हलाल थी ये रोटी, क्योंकि ये मामला उस काहिन का था और रब का था, जिसने बाद में गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया, आगे वो तोहफा कर रहे हैं। तो हजरत अबू बकर के लिए ये हलाल थी, लेकिन सुबहान अल्लाह तकवे का ये आलम था कि जिस रिज़्क में शक आ गया है, शक आ गया है, पक नहीं शक आ गया है, तो आपने अपने गले में उंगली लगाई ताकि मुझे क्या आए, उल्टी आए, वो रिज़्क जो मैंने खाया है इतने दिनों के बाद वो बाहर निकल आए।
लेकिन गुलाम कहता है उंगली लगाने से भी उल्टी नहीं आई, फिर पानी मंगवाया, पानी पिया ताकि उल्टी आए, फिर क्या की और सारी रोटी बाहर निकाल दी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का तकवा था। यारो, जो इतने दिन के बाद शक वाला माल जिन्हें एक लुकमा मिल जाए वो उसे भी खाते नहीं है, तो वो कैसे किसी का हक खा जाएंगे? वो कैसे किसी का हक खा सकते हैं? कैसे किसी की खजूरों के बाग ले सकते हैं? वो कैसे ऐसा जुल्म कर रहे हैं, कर सकते हैं? तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये तरीका कार था। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो बंदा सूद से बचता है अल्लाह उस पे करम कितने करता है। बंदे का नाम है हबीब अजमी। क्या नाम है? सारे बोले हबीब। बंदे का नाम हबीब अजमी है। और हजरत हसन बसरी का भी ये दौर है और ये ताबईन में से हैं। हजरत हसन बसरी मौलाए कायनात आपके मुरीदों में से हैं। हबीब अजमी जो थे ये सूद का काम करते थे। तो एक दिन गराई के लिए निकले। वो कहते हैं ना गराई करना, गराई के लिए निकले। वो जिसको सूद दिया हुआ है उससे मैं अपना माल लेकर आऊं और इजाफी रकम लेकर आऊं। एक गरीब के दरवाजे पे पहुंचे और बड़े रौब के साथ बोले कि मेरे रकम मुझे दी जाए। तो वो आगे से अंदर से उसकी बीवी निकली। उसने कहा कि मेरा हामिद घर नहीं है, हबीब आप बाद में आना और आकर अपनी रकम का मुतालबा मेरे हामिद से करना। तो हबीब अजमी जो कि उस वक्त हराम की तरफ लगे हुए थे, दिल में सख्ती थी। ये हराम जो है ये दिल में सख्ती पैदा करता है और हलाल रिज़्क दिल में नरमी पैदा करता है। तो इन्होंने कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना माल अपनी रकम लेकर नहीं जाऊंगा। तो उस औरत ने जान छुड़ाने के लिए हबीब अजमी को बकरे की एक सिरी दी। ये हमारे घर में पड़ी है, अभी ये ले जाओ, तो फिर बाद में मेरे हावत से मुतालबा कर देना, अभी हमारे दरवाजे से उठ जाओ। तो जो इस बंदे को हराम की लज्जत लग जाए, लत लग जाए और बिलखुसूस जो बंदा सूद में पड़ जाए। तो मैंने एक बंदे को देखा है, नाम नहीं लेना, अल्लाह ताला मफ़रत फरमाने वाला है। तो मैंने देखा है कि वो तरह तरह की चीज़ें ले आता था घर में। तो पैसे नहीं दिए फलां ने तो उसकी फलां चीज़ ले आए, फलां ने ये चीज़ मेरे पैसे नहीं दिए तो उसकी फलां चीज़ ले आए। तो ये होता है। तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बाद में अल्लाह के वली बने हैं, इन्होंने वो बकरे की सिरी ले ली, लेकर घर आए। अपनी बीवी को कहा कि इससे पकाओ। बीवी ने उसे पकाया। जब खाना खाने लगे, भूख शिद्दत की थी। बीवी ने जब हंडिया का ढक्कन उठाया तो क्या देखा कि अंदर बकरी का सालन नहीं है, उसकी सिरी का सालन नहीं है, बल्कि अंदर खून ही खून है। क्या है? अंदर खून ही खून भरा हुआ है। हबीब अजमी के दिल पे ये बात लगी कि मैंने जुल्म किया, तो जो जुल्म का बदला है मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देख लिया। तो अब सोचा कि मैं तौबा करूं, लेकिन किसी अल्लाह के बंदे के हाथ पे तौबा करूं, अल्लाह मेरे पिछले मुआफ कर दे। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बताया कि इस वक्त हजरत हसन बसरी उनका बड़ा मकाम है वलायत में, इल्म में, अल्लाह वाले हैं। उनके पास जाओ, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। वो दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, ते रुल मरसै विच राधे।
हबीबे अजमी घर से निकले। जब घर से निकले तो क्या देखा, गली बाजारों में बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चों ने हबीबे अजमी को देखा तो एक दूसरे से बच्चे कहने लगे, यारो रास्ते से हट जाओ, वो देखो बड़ा सूदी आ रहा है, सूद का कारोबार करने वाला आ रहा है, सूद खाने वाला आ रहा है, कहीं इसके पाँव से उड़ने वाली गर्द हमारे ऊपर ना पड़ जाए, कहीं हम इसकी गर्द की वजह से जहन्नम में चले ना जाएं। हजरत हबीबे अजमी दिल में सोच रहे थे कि मैं गुनाह में किस हद तक आगे निकल चुका कि बच्चों को भी इस बात का पता है कि सूद कितना बड़ा गुनाह है, सूद कमाने वाला कितना बुरा बंदा है। अल्लाह अकबर। आप चले हजरत हसन बसरी की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे, बाल चराग इश्क दा मेरा ते रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच जमीना। अल्लाह के वली हसन बसरी, आपकी अल्लाह की बारगाह में शनवाई है, आप मेरे लिए दुआ करें। आज मैं सच्चा दिल लेके आया हूँ, आज मैं तौबा तुम नसूह वाला दिल लेके आया हूँ। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे पिछले सारे मुआफ फरमा दे। आज के बाद मैं सूद नहीं लूँगा, बल्कि जिनसे सूद लिया है वो भी मैं वापस लुटा दूंगा, उनका हक उन्हें वापस दे दूंगा। हजरत हसन बसरी ने दुआ की, दिल का आईना साफ हो गया, दिल का आईना साफ हो गया। क्यों? जब अल्लाह वाला मिल जाए तो फिर दिल का आईना साफ हो जाता है। किसी अल्लाह वाले की निगाह पड़ जाए, अल्लाह के करम हो जाते हैं, वहां से निकले। अब दिल का आईना ऐसा साफ हुआ है, चेहरे पे भी नूरानियत आ गई है। उसी बाजार से गुजर रहे हैं, उन्हीं गलियों से गुजर रहे हैं, और वो जो पहले सूदी था आज तायब होकर जा रहा है और अल्लाह के वली की जियारत करके जा रहा है, वली से दुआ लेकर जा रहा है। वही बच्चे रास्ते में खड़े हैं जो पहले कह रहे थे, देखो हबीबे अजमी आ रहा है, इसके पांव से लगने वाली गर्द हमारे ऊपर पड़ गई तो हम भी कहीं कम बख्तों में शुमार ना हो जाएं। वही बच्चे कह रहे हैं, यारो देखो हजरत हबीबे अजमी आ रहे हैं, आओ इनके रास्ते में खड़े होकर इस्तिकबाल करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वली से आ रहा है, ये तौबा करके आ रहा है। इसके कदम से उड़ने वाली गर्द अगर हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो अल्लाह हमारे भी वारे न्यारे कर देगा, अल्लाह हमारे भी वारे न्यारे कर देगा। सुभान अल्लाह। तो फिर तौबा ऐसी की कि जिनके ऊपर जुल्म किया था वो लुटा दिया, जिनसे सूद पे पैसे लिए थे वो वापस कर दिए, और अल्लाह की बारगाह में झुकने लगे। और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने पजीराई अता फरमाई कि मोहल्ले की मस्जिद की इन्हें इमामत मिल गई, अल्लाह के घर की इमामत मिल गई। फिर अब रुतबा कैसा मिला है, अल्लाह की बारगाह में मुकाम कैसा मिला है। एक दिन आप नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत हसन बसरी का भी उस मोहल्ले से गुजर हुआ, मस्जिद करीब है, नमाज का टाइम हो गया है। हजरत हसन बसरी ने भी वुजू किया, आगे क्या देखा, नमाज पढ़ाने वाला हबीबे अजमी है, लेकिन नमाज में किरात कर रहा है। किरात जो कर रहा है उसमें किरात ठीक नहीं कर रहा है, कुरान सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, सही कवायद के साथ पढ़ नहीं रहा है, तजवीद के साथ कुरान इसे पढ़ना नहीं आता है। अब दिल में आया इसका कुरान ही ठीक नहीं है, इसकी किरात ही ठीक नहीं है, अब मैं इसके पीछे नमाज कैसे पढ़ूंगा। हजरत हसन बसरी ने बाहर खड़े होकर अपनी इलादा नियत बांधी, अपनी इलादा नमाज पढ़ के घर वापस चले गए। जब रात हुई सोए, मुकद्दर जागा, मेरे आका का दीदार हो गया। सुफने अंदर मैनू माही मिले आ ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ ना जावा।
हजूर का दीदार हुआ। मेरे आका को अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन बसरी, आज तुझे एक नमाज में मौका मिला है कि तू हबीबे अजमी के पीछे नमाज पढ़ता, लेकिन तूने पढ़ी क्यों नहीं है? अर्ज किया, या रसूल या हबीब अल्लाह, मैंने सिर्फ उसकी किरात देखी है, किरात ठीक नहीं थी, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, मैंने अपनी नमाज पढ़ी, घर वापस आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ए हसन बसरी, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा नसूह की वजह से हजरत अजमी को, हबीब अजमी को अपनी बारगाह में ये रुतबा अता फरमाया है, ये मर्तबा अता फरमाया है। काश आज तू हबीब अजमी की इक्तदा में एक नमाज पढ़ लेता, तेरी ये एक नमाज एक तरफ और सारी जिंदगी की नमाजें एक तरफ, जो अजर तुझे हबीब की इक्तदा में मिलना था वो सारी नमाजों से ज्यादा था, वो सारी नमाजों से ज्यादा था। तूने सिर्फ उसकी किरात देखी है, लेकिन तूने उसकी लिल्लाहियत नहीं देखी। सिर्फ उसका कुरान पढ़ना देखा है, लेकिन तूने उसकी दिल की दुनिया नहीं देखी। उसके दिल के अंदर अल्लाह है और उसका रसूल है। उसने दुनिया तर्क कर दी, उसने गुनाहों से ऐसी तौबा की जो सच्ची तौबा है, जो अच्छी तौबा है कि जिसके बाद बंदा गुनाह की तरफ लौटता नहीं है। उसने तौबा करके दोबारा उस गुनाह की तरफ देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में उसका रुतबा इतना बुलंद हो गया है, आज तू एक नमाज उसकी इक्तदा में पढ़ता, जिंदगी की सारी नमाजें एक तरफ और उसकी इक्तदा में पढ़ी हुई नमाज एक तरफ, उसकी इक्तदा में पढ़ी हुई नमाज एक तरफ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा कि जहन्नम में खून की नहर है। कौन सी नहर है? खून की नहर है जहन्नम में। और खून की नहर में कुछ बंदे हैं जो होते खाते हुए आ रहे हैं, उनमें से जो भी बाहर निकलने की किनारे पे लगने की कोशिश करता है, फरिश्ता जहन्नम का बड़ा भारी भरकम पत्थर उठाकर उसके सर पे दे मारता है, उसके साथ उसका सर कुचला जाता है, दोबारा उसे फिर जिंदा किया जाता है, फिर उस खून की नहर में वो गोते खाता है, फिर निकलता है, फिर उसके सर पे पत्थर फरिश्ता मारता है। मैंने पूछा ये कौन से लोग हैं, ये किन के साथ अजाब हो रहा है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, हराम खाया करते थे। मेरे आका ने फरमाया, मेराज की शब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह हैं, मकानों की तरह हैं और शीशे की तरह हैं। उनके अंदर से बाहर नजर आ रहा है और बाहर से उनका अंदर नजर आ रहा है, लेकिन उनके पेट के अंदर क्या है? मेरे आका ने फरमाया, उनके पेट के अंदर बड़े बड़े अजदहा हैं, बड़े बड़े सांप हैं। मैंने पूछा, जिब्रील अमीन, ये इतनी बड़ी तकलीफ इन्हें क्यों दी जा रही है, इतना बड़ा अजाब क्यों दिया जा रहा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर सूद हराम किया गया था, लेकिन ये जुल्म करते थे, ये गरीब लोगों के ऊपर ज्यादती करते थे। जब उन्हें उधार देते थे, वापसी पे सूद लेते थे। ये सूदियों के ऊपर अल्लाह का अजाब हो रहा है, अल्लाह का अजाब हो रहा है। हज़रात गिरामी कदर, उधार देना चाहिए। जो बंदा उधार का हकदार हो और आपके पास हिम्मत हो देने की जरूर दें, लेकिन इसका अजर क्या है? अगर आप कर्जे हसना देते हैं, कर्जे हसना क्या है? आप उसमें सूद नहीं लेंगे। कर्जे हंसना क्या है कि जब आपसे लेने वाला वो जब आपको देगा आप उससे ले लेंगे, लेकिन आप उसको मजबूर नहीं करेंगे, उसके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। उधार की वजह से आप उससे कोई काम नहीं लेंगे। मेरे आका पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में ये लिखा हुआ पढ़ा है कि जो बंदा सदका करता है अल्लाह उससे 10 गुना अजर अता फरमाता है, और जो कर्जे हंसना देता है अल्लाह उससे 18 गुना अजर अता फरमाता है। जो सदका करता है अल्लाह उससे 10 गुना अजर देता है, जो कर्जे हसना देता है। अब सदके में पैसे वापस नहीं आने, बजाय पैसे वापस नहीं आने, वो अल्लाह की राह में चला गया है, लेकिन उसके बदले में अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत जरूर देगा। ये अल्लाह का वादा है, रसूल करीम का वादा है। लेकिन कर्ज में तेरी रकम जो है वो बद्दी बदाई तुझे वापस मिलनी है, लेकिन तू कर्जे हसना देता है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इसका अजर 8 गुना सदके से भी ज्यादा है। 8 गुना इसका अजर
सदके से भी ज्यादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सूद जैसी लानत से बचाए। आखिर में फिर मैं 2 हदीसें दुहरा देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि जिस बंदे ने सूद लिया तो सूद के 70 दर्जे हैं, उसका सबसे कम तर दर्जा क्या है गुनाह का? अपनी सगी माँ से जिना करना। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने 1 दिरहम सूद का लिया, आका कुनैन ने फरमाया ऐसे ही है कि उसने 36 मरतबा बदकारी की, बदकारी का जुर्म उसने अपने नामा अमाल में लिखवा लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हराम खोरी से और सूद से बचाए। सूद को अल्लाह घटाता है और सदक़े को, और जिस में से माल में से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए अल्लाह उसे बढ़ाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।